जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को लेकर रहेगा। बिना वक्त गवाए हम काम की बात करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा दोस्तों, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को लेकर, उसकी कट ऑफ को लेकर रहेगा। छोटा सा हमारा जो अनुमान रहा इस तैयारी के दौरान, और किस स्तर पर कट ऑफ जा सकती है पेपर के स्तर को देखते हुए, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे साथियों। क्योंकि इतना तो पक्का है दोस्तों कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं रह पाएगी। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इस भर्ती में और भर्ती की तुलना में पद बहुत अच्छे खासी मात्रा में है। 53,000 के समथिंग पद हैं दोस्तों, और ये बहुत बहुत पद होते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, और इसमें इतने पद हैं, तो उस पदों के हिसाब से दोस्तों कट ऑफ एक लिमिट से कम जाना ही स्वाभाविक सी बात है, जाएगी ही जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं जब पद कम आते हैं तभी कट ऑफ 65 से अप्रोच नहीं कूद पाती। तो यहाँ तो 53,000 पद है। और कुछ लोग बोलेंगे सर 53,000 पद है तो सही, लेकिन एग्जाम देने वाले, फॉर्म फिल करने वाले भी कितने हैं? फॉर्म फिल करने वाले लगभग 25 लाख लोग हैं। लेकिन क्या आपको लगता है 25 लाख लोग जो तैयारी करने वाले हैं वो 21 लाख के समथिंग लोगों ने एग्जाम दी। और 21 लाख में से भी मैं आपको बताता हूँ, केवल 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी से जुड़े हुए हैं। उनमें से अधिकतर तो 50% तो वो है जो तैयारी छोड़ चुके, या फिर बहुत लंबा टाइम हो चुका उन्हें तैयारी में, लेकिन किसी काम में है भी वो, किसी और जॉब में है, वो पेशे में काम कर रहे हैं प्राइवेट। लेकिन 10 सिपाहियों की तरह फॉर्म भर दी और एग्जाम दे लिए किस्मत आजमाने के लिए। तो 50% दोस्तों वही है जो किस्मत आजमाने के लिए एग्जाम दिए। उन 10 लाख में से भी 5 लाख ही ऐसे मानिए आप जो रेगुलर इस तैयारी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमने एग्जाम करवाया तो हमें पता है। क्योंकि कई ऐसे तो जिनको रोल नंबर भरना भी नहीं आता तरीके से, या बार बार गलती कर रहे हैं, हर चीज में गलती कर रहे हैं, तो उनको देखते ही ऐसा लगता है कि वो तैयारी से जुड़े हुए नहीं है अभी। बहुत लंबा टाइम तैयारी से निकल गया, और कुछ तो ऐसे भी थे जो 40 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट पेपर करके बैठे, क्योंकि उन्हें आ ही नहीं रहा था। और ये रेशो दोस्तों पूरी क्लास में 24 बच्चे होते हैं, लगभग 4-5 बच्चे ही ऐसे थे तो सीरियस थे, जो पेपर तरीके से कर रहे थे। तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 5-6 लाख से ज्यादा बच्चे नहीं है जो सीरियसली इस तैयारी से जुड़े हुए थे, और वो अपनी आपको इस रेस में मानने की हद में है। तो 53,000 की तुलना में देखा जाए दोस्तों, तो 53,000 की तुलना में दोस्तों लगभग एक शीट के ऊपर आपके 10 से 15 बच्चों का कंपटीशन, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 बच्चों का। लेकिन चूंकि एग्जाम 6 शिफ्टों में लगी है, जाहिर सी बात है वहाँ नॉर्मलाइजेशन होना तय है। कुछ विद्यार्थियों के नंबर घटेंगे, कुछ के नंबर बढ़ेंगे भी। तो अभी ये तय कर पाना उतना न्याय संगत नहीं होगा कि हम अभी कट ऑफ का अंदाजा लगा सके, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी नंबर घटेंगे, किसी के बढ़ेंगे। किसी के अभी 80 आ रहे हैं, 80% बैठ रहे हैं, तो किसी शायद हो सकता है 85 पहुंच जाए, नंबर पहुंच जाए, या फिर 75 पे भी आ जाए। तो ऐसा आमतौर पर स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो ऐसा अक्सर वो देखने को मिलता है हमें। लेकिन फिर भी हम एक मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हैं, जितना हमारा अनुभव रहा, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों आज कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे कट ऑफ कम जाने की संभावना पूरी पूरी रहेगी दोस्तों। सबसे बड़े कारण दोस्तों यही है कि पद बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, लगभग 53,000 के, 53 के समथिंग पद है दोस्तों, और ये पद बहुत खूब पद होते हैं, कम पद नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, अभी जो एग्जाम में चल रही है, बहुत से एग्जाम है। पशु परिचय हो गया, एलडीसी का हो गया, पुलिस का हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया। कितने एग्जाम है दोस्तों जिनकी एग्जाम इसके साथ चल रही है, या कुछ एग्जाम इनसे पहले लग भी चुकी है। तो ये माने कि जो वहाँ सिलेक्शन ले रहा है बच्चा पुलिस में, जो पशु परिचय में आज ही रिजल्ट आया, 57 से ऊपर बच्चों को ज्वाइनिंग दी है, तो एग्जाइज बात उन्होंने एग्जाम तो दी ही होगी। 57 बच्चे वो हैं जो ब्रिलियंट है, तो 57 इसमें भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब तो एक ही ज्वाइन करेंगे ना। ये माने कि वहाँ 57 में से 4,000 बच्चे भी अगर वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो 4,000 कंपटीशन तो आप ये माइनस मानो। 11,000 लोग पुलिस में हैं, इनका एग्जाम लग चुका। वो पुलिस में ज्वाइन करने से पहले इसमें ज्वाइन तो करने से रही, वो उसमें ज्वाइन करेंगे। तो 11,000 क्रीम बच्चे, ये और आप माइनस कर दो, सेकंड ग्रेड के माइनस कर दो, फर्स्ट ग्रेड के माइनस कर दो। कई ऐसे बच्चे हैं जो, बहुत से लोग माइनस हो जाएंगे इसमें, जो क्रीम क्रीम बच्चे थे। तो इस आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कट ऑफ कम जाने की पूरी पूरी संभावना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और क्या कारण हो सकते हैं साथियों? पेपर का स्तर। पेपर का स्तर भी दोस्तों बहुत अच्छे स्तर का है, बहुत खराब स्तर नहीं है, बहुत नॉर्मल स्तर इसको नहीं मान सकते। क्योंकि इंग्लिश और मैथ बहुत लेवल की आई है, ऐसे लल्लू पंजू नहीं आई है। बहुत लेवल की मैथ आई है, बहुत लेवल की अच्छी इंग्लिश आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर के स्तर को बहुत ज्यादा उछाल नहीं मारने देगा, बहुत दायरे में सीमित करके रहता है दोस्तों कट ऑफ। आप देख लेना, जब पेपर टफ आता है तो कट ऑफ वाकई में सीमित होकर रह जाती है। पेपर सरल आता है तो कट ऑफ उछाल मारती ही मारती है। एक बार दोस्तों, नियमित रूप से तैयारी करने वाले बहुत कम बच्चे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। 5-6 लाख से ज्यादा बच्चे नहीं है जो नियमित तैयारी कर रहे हैं। और 5 लाख बच्चों का मतलब है कि एक सीट के ऊपर दोस्तों 10 से 15 लोगों का कंपटीशन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी कट ऑफ इन कारणों से बहुत ज्यादा उछाल तो नहीं मारेगी, लेकिन नियमित और सीमित दायरे में
अटक कर रह जाएगी, इतना तय है। अब वो कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके ऊपर हम दोस्तों बात कर लेते हैं, जिसके नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कट पिट के इतने नंबर बैठ जाते हैं, वो अपनी जीत सुनिश्चित माने, अपनी नौकरी सुनिश्चित माने। तो दोस्तों बात करें हम कट ऑफ की, मैं तुलना करूँ अगर शायद 2022 वाले रेटी भर्ती से, उस वक्त दोस्तों हमारे पास 21,000 पद थे, और 21,000 पदों में दोस्तों लगभग एक सीट पे लगभग 15 से 20 बच्चों का कंपटीशन था। तो उस भर्ती में ही दोस्तों कट ऑफ हाईएस्ट 65% के अप्रोक्स रही थी, और इससे ज़्यादा कट ऑफ जाना बहुत रेयर होता है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग भी थी। इन सभी आधारों को समाहित करते हुए दोस्तों हम एक निष्कर्ष में निकल सकते हैं कि कोई भी एग्जाम हो उसमें 65-70 तक कट ऑफ जाना बहुत आम बात है, लेकिन जब पद ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम हो ही जाती है। तो दोस्तों मेरा जो अनुभव रहा, इसके आधार पे हम बात कर सकते हैं, जो कई लोगों से पूछा भी मैंने, और जो पेपर एग्जाम हॉल में भी देखा मैंने पेपर, तो उस आधार पे मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि मैं 6 शिफ्टों के 4 पेपर देखे थे, और एग्जाम हॉल में देखे थे, और लोगों के उस समय जो उनका प्रेशर ऑफ माइंड था वो भी देखा था, और किस तरह से पेपर सोल्व कर रहे थे वो भी देखे थे मैंने। तो उस आधार पे दोस्तों मैं आकलन लगा पाया पेपर का कि किस हद तक कट ऑफ जा सकती है। तो मैं छोटा-मोटा आकलन दोस्तों उम्मीद करता हूँ शायद इस दायरे में अगर आप आते हो तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। फिर दोस्तों सबसे बात करें हम जनरल कैटेगरी की, सबसे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है जनरल कैटेगरी जानी-जानी है, और वो जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ दोस्तों, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ साथियों, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने की संभावना ना करने के बराबर है। अगर नॉर्मलाइज़ेशन की बात कट-पिट के भी आप इतना बैठ रहे हैं आराम से, तो फिर नॉर्मल है दोस्तों। वो उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना रेयर है। देखिए दोस्तों, ये कैटेगरी आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन तक हम बात कर सकते हैं। दोस्तों बात करें हम जनरल कैटेगरी की, तो मैं दोस्तों देखिए हाईएस्ट कट ऑफ मानता हूँ इसकी मैं, दोस्तों हाईएस्ट कट ऑफ मानता हूँ दोस्तों इसकी मैं 80 टू 85 क्वेश्चंस, जिसकी दोस्तों मैक्सिमम हो सकती है, और ये 75 के क्रॉस पहुंच चुका है। इतनी कट ऑफ दोस्तों ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा चलने की संभावना बिल्कुल नहीं है साथियों। ठीक है दोस्तों, 80 से 85% आपके, अगर आपको उम्मीद है कितने बैठ सकते हैं आपके, तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। आपके 90 के आस-पास बैठ रहे हैं तो कुछ कर पिटा के आपका 80-85 पे तो आज तक हो गया। तो ये दोस्तों मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना ना के बराबर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की दोस्तों जनरल से बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, कुछ ही दायरा में देखने को मिलता है। वो मानता हूँ दोस्तों मैं लगभग 78 से दोस्तों ये 80 के अप्रोक्स रह सकती है। ये मैक्सिमम दोस्तों 78 से 80% के बीच में रह सकती है कट ऑफ सही। फिर दोस्तों उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की एमबीसी की, दोस्तों ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कट ऑफ ये आमतौर पर सेम सी रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस में देखने को नहीं मिलता। तो मैं इन दोनों को एक साथ ही लेके चल रहा हूँ साथियों। ये आपको दोस्तों हो सकती है अप्रोक्स 75 प्लस, ये आप लोग कह सकते हैं 78 के अप्रोक्स, इस दायरे में ये कट ऑफ रहने की पूरी-पूरी संभावना है। हाँ, 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हो सकते हैं मैक्सिमम, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगी, जितना मुझे पता है। इससे ज़्यादा दोस्तों जाने की संभावना नहीं के बराबर है, नहीं है सो। उसके बाद दोस्तों हम बात करें एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी दोस्तों ईडब्ल्यूएस थोड़ी कम होती है, इस थोड़ी और कम होती है। ये कट ऑफ हो सकती है दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों 65 से 70 के बीच में। इससे ज़्यादा दोस्तों जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है इसकी। एसटी कैटेगरी दोस्तों ये एससी से और भी कम होती है। ये लास्ट आप मान लीजिए दोस्तों ये 55 से 60 के बीच में सिमट जाएँगे। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी इनकी, इतनी रहती है इनकी कट ऑफ। ठीक है दोस्तों? 40%, 45%, 50% दोस्तों मैक्सिमम हो सकती है। इससे कम ही देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद दोस्तों पीएच के लिए जो दिव्यांग भाई होते हैं हमारे, जो विकलांग श्रेणी में आते हैं, उन्हीं कट ऑफ दोस्तों एसटी कैटेगरी से आमतौर पर ज़्यादा रहती है, कम नहीं रहती उनकी। जो इसमें पीएच में दोस्तों कई कैटेगरी होती है, एलडी हो गई, ब्लाइंड हो गए, लो विज़न हो गए, हेयरिंग इम्प्रूवमेंट हो गए, कई सारे होते हैं जिसमें हम मोटे-मोटे अगर माने एलडी कैटेगरी को, तो उसकी कट ऑफ दोस्तों एसटी कैटेगरी के लगभग समान से रहती है, ज़्यादा नहीं रहती। तो ये मैं मानता हूँ 60 से 65 के आस-पास रह सकती है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद बात करें विडो और डाइवोर्सी की, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे पद हैं, बहुत अच्छे हैं, और फर्जीवाड़ा नहीं हुआ अगर, तो इसमें दोस्तों ऑल कैटेगरी शामिल होने की पूरी-पूरी संभावना है। लगभग सभी को शामिल कर लिया जाएगा दोस्तों इसके अंतर्गत। दोस्तों ये हो गया हमारे कट ऑफ की बात। अगर इस दायरे में अगर आप आ रहे हैं, अपने आप को समाहित कर रहे हैं, तो आप भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं दोस्तों, और तनाव नहीं लेना। साथ में मुझे पता है 4th ग्रेड एग्ज़ाम देने वाले कई साथी हमारे रीट वाले भी हैं, तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपका टारगेट रीट एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आप उसके प्रति डेडिकेटली लगे रहें दोस्तों। ये एग्ज़ाम आपने दे ली, बस छोड़ो इसको, ज़्यादा कट ऑफ की वीडियो देखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जितना आएगा उतना रिज़ल्ट में देखा जाएगा, ठीक है? आप कितने करके आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने बैठ रहे हैं आपके, कितने सही हो रहे हैं आपके, और दूसरी बात नॉर्मलाइज़ेशन होगा, कटने के बाद आपके कितने बचते हैं वो इम्पोर्टेंट होगा। और ये अभी इस चीज़ को भूल जाओ, 3 महीने आपके पास बचे हैं, 4 महीने, उसमें आप डेडिकेटली आप रीट के एग्ज़ाम के पीछे पड़ जाओ दोस्तों, और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। वक़्त आपको ज़ाया नहीं करना, समय बहुत कीमती है दोस्तों। ऐसे ही वक़्त ज़ाया करते रहे तो शायद वो एग्ज़ाम भी, अगर कुछ होंगे साथी जो आप पछता रहे होंगे, 4th ईयर का पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप जब भी ऐसे पछताओगे कि 3rd ईयर का पेपर अच्छा नहीं गया।
तो इसलिए अभी आपको अपने आप को समाहित करें, और मैं जल्दी आपको वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों रिवीजन को लेकर, किस तरह बेटर रिवीजन कर सकते हैं रीट मेंस वालों के लिए। और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो तो शायद उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा कार्यदर्शी हो सकता है दोस्तों। ठीक है साथियों, सेशन हमारा यहीं खत्म करते हैं, बिना वक्त गवाए आपका। आप अपनी तैयारी के प्रति डेडिकेटली लगे रहें बस। रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही होगा, डोंट वरी, बेटर होगा रिजल्ट आपका, खराब नहीं जाएगा। मेहनत की है तो उसका फल मिलता ही मिलता है दोस्तों, कहाँ जाएगा फल। इसलिए निश्चिंत रहें और अपने आप को बी पॉजिटिव रहें, तनाव नहीं लेना फालतू का। ये पेपर अगर बिगड़ भी गया तो जाने तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका ट्राई करके दोस्तों बहुत था। इनके कम समय बहुत अधिक है नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का रोल दोस्तों बहुत ज्यादा है, उसमें इतना नहीं है। या इंग्लिश आपकी बहुत ज्यादा पूछ रही है, हिंदी खूब पूछ ली, मैथ पूछ ली, वहाँ इतना नहीं पूछेंगे। वहाँ इस तरह आपका बहुत कम रहेगा, इंग्लिश का भी, मैथ का भी और हिंदी का भी 5 प्रश्न आएंगे, तो वो कोशिश करता है सरल डालने की। तो इसलिए आपको इन दोनों को सिमिलर करने की जरूरत नहीं है। ये पेपर बिगड़ भी गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप रीट मेंस की तरफ लगे रहें दोस्तों। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।